तो कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग करेंगे बहुपद का भूमिका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षाओं में आप पीछे व्यंजकों और उनके जोड़, घटाना, गुणा और भाग को अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ आप यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि इस प्रकार कुछ बीज व्यंजकों का गुणनखंड किया जाता है। आप निम्न व्यंजकीय स्वर समाकाओं और उनका गुणनखंड में उपयोग का पुनः स्मरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का उदाहरण दिया हुआ है। तो हमारा दिया हुआ है x प्लस √x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो हम लोग को ये तो शुरू में पढ़ना भी है, -4 दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। और इस अध्याय में सबसे पहले एक विशेष प्रकार की बीज व्यंजक का जैसे बहुपद पॉलिनोमियल्स कहा जाता है और उससे संबद्ध शब्दावली टर्मिनोलॉजियाँ का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम शेषफल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम, गुणनखंड परिमेय, फैक्टर थ्योरम और बहुपद के गुणनखंडन में इनके उपयोग का भी अध्ययन करेंगे। इनके अतिरिक्त हम कुछ और व्यंजकीय स्वर समीकरणों का और कुछ दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंडन करने तथा मान निकालने के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग 2.2 में आते हैं। एक चर वाले बहुपद। सबसे पहले हम याद करेंगे कि चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। हम चरों को अक्षर x, y, z आदि में प्रकट करते हैं। ध्यान रहे कि 2x, 3x, -x, -1y, 2x बीज व्यंजक है। ये सभी व्यंजकों एक चर x के रूप में है। अब मान लीजिए कि हम एक ऐसा व्यंजक लिखना चाहते हैं कि जो कि एक अचर एक चर है और हम यह नहीं जानते कि अचर क्या है। ऐसी स्थितियों में हम अचर को a, b, c आदि से प्रकट करते हैं। अतः व्यंजक मान लीजिए ax होगा। फिर भी अचर को प्रकट करने वाले अक्षर और चर को प्रकट करने वाले अक्षर में अंतर होता है। एक विशेष स्थिति में अक्षरों के मान सदा समान बने रहते हैं, अर्थात एक दी हुई समस्या में अक्षर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु चर के मान में परिवर्तन होता रहता है। अब 3 एकक की भुजा वाला एक वर्ग लीजिए। देखिए आकृति 2.1 इसका परिमाप क्या है। 2.1 ये वाला आकृति है। आप जानते हैं कि वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं की लंबाई का जोड़ होता है। यहाँ प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 एकक है, अतः इसका परिमाप 4 × 3 अर्थात 12 एकक है। यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा 10 एकक हो तो परिमाप क्या होगा। तो हम लोग 4 से गुना कर देंगे। परिमाप 4 × 10 तो हमारा आ जाएगा 40 एकक होगा। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई x
एकक हो। देखिए आकृति 2.2 में, तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अब हम लोग आते हैं 2.2 में, आकृति 2.2 में। तो परिमाप 4x एकक होता है, अतः हम यह पाते हैं कि भुजा की लंबाई में परिवर्तन होने पर परिमाप बदल जाता है। क्या आप वर्ग पी क्यू आर एस क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ का बात हो रहा है, यहाँ का। तो सॉरी, कलर चेंज कर लेते हैं ना, उसे सेम लगेगा। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? क्या आप वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, पूछा जा रहा। यह x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर वर्ग एकक मात्रक है। एक्स स्क्वायर एक बीज व्यंजक है। अब 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 जैसे अन्य व्यंजकों से भी परिचित है। ध्यान दीजिए कि अभी तक लिए गए सभी व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहे हैं। इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाले बहुपद पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स कहा जाता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में चर x है। उदाहरण के लिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 चर x में एक बहुपद है। इस प्रकार एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5y चर y में एक बहुपद है और टी स्क्वायर प्लस 4 चर t में एक बहुपद है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x में व्यंजकों एक्स स्क्वायर और 2x बहुपद के पद टर्म्स कहे जाते हैं। इसी प्रकार बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 में तीन पद अर्थात 3y स्क्वायर 5y और 7 है। क्या आप बहुपद माइनस एक्स का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 के पद लिख सकते हैं? इस बहुपद के चार पद अर्थात माइनस एक्स क्यूब 4x स्क्वायर 7x और माइनस 2 है। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणक कोफिशिएंट होता है, अतः माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 में x का गुणांक माइनस 1 है, x का गुणांक 4 है, x का गुणांक 7 है और x का जो पावर 0 है उसका गुणांक माइनस 2 है। चलिए हम लोग आते हैं अगले में। स्मरण रहे कि x के पावर 0 बराबर 1 है। क्या आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 में x का गुणांक क्या है? x का गुणांक माइनस 1 है। ध्यान रहे कि 2 भी एक बहुपद है। वस्तुतः 2 माइनस 5 और 7 आदि अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के उदाहरण हैं। अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद कहा जाता है। साथ ही जैसा कि उच्च कक्षाओं में देखेंगे, सही बहुपद के संग्रह में शून्य बहुपद एक अति
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप x प्लस एक्स बटा एक्स रूट अंडर एक्स प्लस 3 और रूट अंडर क्यू के मतलब y प्लस वाई स्क्वायर जैसे बीज व्यंजकों लीजिए। क्या आप जानते हैं कि आप x प्लस 1y x बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ दूसरे पद अर्थात x माइनस एक्स को घातांक -1 है जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। साथ ही रूट अंडर एक्स प्लस 3 को x के पावर 1/2 प्लस 3 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ x का घातांक 1/2 है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या आप यह समझते हैं कि रूट अंडर एक्स प्लस 3 एक बहुपद है? नहीं, यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि रूट अंडर क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर एक बहुपद है। यह भी एक बहुपद नहीं है। क्यों? यदि एक बहुपद में चर x हो तो हम बहुपद को px या qx या rx आदि में प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यह लिख सकते हैं px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और फिर qx बराबर x क्यू माइनस 1 और y बराबर वाई क्यू प्लस वाई प्लस 1। एस यू बराबर लिख सकते हैं 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 6u5। और हम लोग का यहाँ से यह है बहुपद में परिमित संख्याओं में कितने भी पद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए x के पावर 150 प्लस x के पावर 149 प्लस आते रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक बहुपद है जिसमें 151 पद हैं। अब बहुपद 2x, 2, 5x क्यू माइनस 5x स्क्वायर, y और u के पावर 4 लीजिए। क्या आप देखते हैं कि इन बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का केवल एक पद है? केवल एक पद वाले बहुपद को एकपदी मोनोमियल कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द मोनो का अर्थ है एक। आप नीचे दिए गए बहुपदों में से प्रत्येक को ध्यान दीजिए। तो ये सब कर लेना है हम लोग को। यहाँ प्रत्येक बहुपद कितने पद हैं? इनमें से प्रत्येक बहुपद में केवल 2 पद हैं। केवल 2 पदों वाले बहुपद को द्विपदी बाइनोमियल कहा जाता है। अंग्रेजी शब्दों में बाई का अर्थ होता है 2। और यहाँ इस प्रकार केवल 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी ट्राइनोमियल कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द ट्री का अर्थ है 3। त्रिपदी के कुछ उदाहरण ये हैं, तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब बहुपद px बराबर 3x का पावर 7 माइनस 4x के पावर 6 प्लस x के प्लस 9 को दीजिए। देखिए इसमें x की अधिकतम घात वाली पद कौन सा है? यह पद 3x का पावर 7 है। इस पद में x का घातांक 7 है। इस प्रकार बहुपद q और y बराबर 5y के पावर 6 माइनस 4y के पावर 2 में 6 में y की अधिकतम घात वाला पद 5y6 है
और इस पद में y का घातांक 6 है। एक बहुपद में चर के अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। अतः बहुपद 3x के पावर 7 माइनस 4x के पावर 6 प्लस x प्लस 9 की घात 7 है और बहुपद 5y के पावर 6 माइनस 4y के पावर स्क्वायर माइनस 6 के घात 6 है। एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो हम लोग का यहाँ से होता है कंप्लीट हमारा लेक्चर 1। तो आज हम लोग ने किया है लेक्चर 1 और हम लोग करेंगे सेकेंड लेक्चर में इसका एक्सरसाइज। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। धन्यवाद।